नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। इंजीनियर पीपी सनातनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखो तुम दोस्तों, यहाँ पर जय भीम के नारे लग रहे हैं, जय हिंद के नारे लग रहे हैं। जय भीम के नारे लग रहे हैं, इससे तो परेशानी है। जय श्री राम के नहीं लग रहे हैं। नहीं, जय श्री राम का नारा क्रांतिकारी नारा नहीं है ना, इसलिए वो लगेगा भी नहीं यहाँ पे, है ना। वो आस्था का नारा है, मंदिर में जाके लगाओ, अपने घर में लगाओ। जय श्री राम का नारा जो भी लगाना है, हम नहीं कहते नहीं लगाओ। बस 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 बस, यही बकलोली के कारण तुम लोगों का आज धुनाई हुआ है। सब कुछ तो हो सकता है, सबके नारे लग सकते हैं, देश के टुकड़े करवा सकते हो, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम का नारा नहीं लग सकता है। इसी गुंडागर्दी की वजह से तुम लोगों को गुंडे के अंदाज में जवाब मिला है। पुलिस तो लाठियाँ चला रही है, लेकिन जिनको ये बातें बुरी लगी है कि इस मंच पे आके कोई भी कुछ बोल जा रहा है, वो लोग आज सिविल ड्रेस में आके तुम लोग का धुनाई किए हैं। भाई, भगवान का अपमान करोगे तो तुम लोग का धुनाई तो होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और मोदी जी जो है उनको, जैसे मोदी जी मुझे लगता है बच्चे हैं ये सच में ही, कि एक बच्चे जो नई नई आदत सीखते हैं ना, मिट्टी खाना, चोरी करना, झूठ बोलना, तो मोदी जी वही है, वोट चोरी करते हैं। क्या मेलोडी खाते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं उनसे। तो मोदी बच्चों को डांट के सुधारा जाता है ना, तो वैसे ही हम सब यहाँ पे आए हैं मोदी जी को। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह बोलोगे? अरे कौन क्या आके बोल जा रहा है यहाँ? अभिजीत दीपके को कोई परवाह ही नहीं है, वहीं खड़े होके देख रहे हो और तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। जो आ रहा है, जो मर्जी कुछ भी बोले जा रहा है और तुम सुनते जा रहे हो। तो ये नीट पेपर के नाम पर तुम क्या क्या फैला रहे हो? राजनीति लोग सेक रहे हैं, लोगों को गड़िया रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो धुनाई तो बनती है। गुंडागर्दी करवा रहे हो तो गुंडों को तो गुंडे के अंदाज में उनका इलाज तो करना ही पड़ेगा। अब तो लाठी तो नहीं मारना चाहिए था, लेकिन क्या करें, ये लोग भी तो मानते नहीं हैं, गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, भगवान का अपमान करेंगे, सीता के पति, ये सब न जाने आलतू फालतू बातें करने के लिए इनको कौन छूट दे रखा है। अगर ऐसे करोगे तो लोगों को बुरा लगेगा और लोग आकर तुम लोग का तो धुनाई करेंगे ही सिविल ड्रेस में। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो सिविल ड्रेस में नहीं है ना। वृद्ध आदमी को 16 दिन से भूखे पड़े हैं, यहाँ इनकी हेल्थ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में आ गई है। मतलब व्हाट इज द नीड? एज फार एज आई फील द मूवमेंट गोज, आई थिंक दैट दीज आर यंग स्टूडेंट्स। आई एम श्योर धर्मेंद्र प्रधान विल गो। जब वो जाएंगे तो ऑफकोर्स ये लोग सोचेंगे कि इसको क्या नया रूप देना है। पर मैं आपको ये चीज़ कहूँगी, लोग जो मूवमेंट्स होते हैं ना, उनके सक्सेस और फेलियर को हम बड़े लिमिटेड टर्म्स में देखते हैं। मैं आपको CNRC का एग्जांपल देती हूँ। सबने कहा कि CNRC फेल हो गया, आज 6 साल हो गए, क्या NRC वो पास कर पाए? नहीं कर पाए। जहाँ पे उनकी ब्रूट फोर्स थी, CA उन्होंने घुसा दिया पार्लियामेंट में, लेकिन NRC जो मेन चीज़ थी जिससे होना था सारा, उन्होंने छोड़ दिया। तो ये CAA पूरे देश में इसलिए लागू हो गया है क्योंकि CAA का मतलब ही होता है कि जो देश से बाहर हिंदू रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं, वो भारत की नागरिकता आसानी से ले सकते हैं। लेकिन NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो 1995 से ही बना हुआ है। तो वो रजिस्टर में कौन कौन शामिल है, इसकी जांच करने के लिए एक रूल्स बनाया जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखाकर आप नागरिकता अपना बता सकते हैं, मगर इसमें धांधली हो जाएगी। लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा बैठे हैं तो वो लोग भी नागरिक बन जाएंगे। इसलिए इसको एक असम में लागू कर दिया गया क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत था, मगर पूरे देश में ये तब लागू होगा क्योंकि इसको एक अच्छे से नियम बनाया जाएगा और जो कार्ड बनेंगे, जो भी पहचान पत्र बनेंगे, वो एकदम लीगल वैलिड हो, जो कि कोई बनवा ना सके, सिर्फ देश के नागरिक ही बनवा सके। इसलिए ये सारे जगह लागू नहीं हो रहा है। लेकिन देखो चमचों को, और क्या ये लोग सोच रहे हैं कि पूरे देश में क्यों नहीं लागू हुआ। इसके लिए कोई दिक्कत है सरकार को? सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के पास संख्या है, सांसद हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, वो लोग इस चीज़ को आराम से पारित कर सकते हैं, कोई भी नियम बना सकते हैं। स्वरा, तेरे को ये बात बिल्कुल दिमाग में घुस जानी चाहिए।
ईश्वरा सुअर जो बोल रही है कि ज़बरदस्ती कैसे होता है? संख्या के दम पे ही बनता है कोई भी नियम। तो जिसका संख्या होगा, जिसको लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, वही तो नियम बनाएगा। इसीलिए तो जनता वोट देती है और नेताओं को चुन कर भेजती है पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में। इसीलिए तो नेता जाते हैं कि वो जनता की आवाज़ बनेंगे। तेरा मुंह देखने के लिए तो नहीं जाते हैं ना, तो इसमें ज़बरदस्ती का सवाल क्या है? अरे वैज्ञानिक किसको कहते हैं, पहले ये भी जान लेना चाहिए। ये चीज़ें तो पता नहीं है। एक बार मैंने सुना था एक कहानी कि एक जाहिलों के गांव में एक ABCD Z तक सीख लिया, तो उसको लोग बोले कि ये इंग्लिश बोलता है। एक अंग्रेज आया, वो तो उसको सब आगे कर दिए कि भाई थोड़ा इंग्लिश बोल के दिखाना, तो वो A से Z तक पढ़ दिया। उसके बाद अंग्रेज ने उससे एक चांटा रपट दिया। तो वही हाल यहाँ हो रहा है। वैज्ञानिक नई खोज करते हैं, थ्योरीज को समझते हैं, जबकि इंजीनियर उन्हीं खोजों को इस्तेमाल करके वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं, मशीन बनाते हैं। ये डिफरेंस होता है इंजीनियर और वैज्ञानिक में। तो इन जाहिलों को कौन बताएगा? जाहिल तो जाहिल ही होते हैं।